सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CFN के बारे में। ओके, CFN नथिंग बट व्हाट, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ओके, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो ब्लॉक है दैट इज़ इसमें ब्लॉक्स होते हैं। सब्जेक्ट नहीं दिया है यहाँ पर, सब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो, यू एंड योर फूड। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉक ओके फ्रॉम द CFN सर्टिफिकेट कोर्स। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट ब्लॉक्स में हमारे कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स हमारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले फूड एंड फूड एक्सेप्टेंस, देन ए फंक्शन ऑफ फूड, देन ए मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शन, देन ए माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शन, एंड बेसिक फूड ग्रुप्स। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, ये बहुत ही जल्दी कवर होगा, तो ये जो है हम कवर कर लेते, जिसकी वजह से ओके तो हमारा MSc से पहले ये टॉपिक जो है सर्टिफिकेट कोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सीधा बढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा इसमें यूनिट है, ओके एक मिनट, जो हमारा सबसे पहला इसमें यूनिट है दैट इज फूड एंड फूड एक्सेप्टेंस। ओके, सो फूड एंड फूड एक्सेप्टेंस ये हमारा यहाँ पर पहला यूनिट है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का सेपरेट डेफिनेशन। तो फूड मोस्टली क्या होता है? समथिंग दैट वी ईट, दैट इज नथिंग बट फूड, एंड दैट मस्ट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। ओके, दैट इज द फूड। न्यूट्रिशन मतलब क्या? ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, डाइजेशन से लेकर हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ओके ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, इसमें असिमिलेशन आएगा, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, ऑल थिंग्स। ये पूरा जो प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, ओके फ्रॉम डाइजेशन टू यूटिलाइजेशन, दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग द फूड एक्सेप्टेंस। कौन से फैक्टर फूड एक्सेप्टेंस डिसाइड करते हैं? दैट इज फिजियोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल, साइको एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फूड एक्सेप्टेंस। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक्चुअली ये कैसा काम करता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमें कहा कि फूड जो है वो किससे बना हुआ है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स में। ओके, अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट, आवर बॉडी नीड्स सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट, और ये किस लिए चाहिए? हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और उससे मेंटेनिंग अ हेल्दी न्यूट्रिशन स्टेटस। अब इसका सोर्स क्या है? फूड दैट वी ईट। लेकिन इस फूड का क्या, इस ये जो फूड है इसका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फूड जो है टू गेट व्हाट, नरिशमेंट और बैलेंस डाइट। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसे सिलेक्ट करेंगे ताकि जो सिलेक्टेड है, जितने सिलेक्टेड है वो हमें क्या करेंगे, जितना हमें रिक्वायर न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, डेफिनेशन ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर दिया गया है अबाउट अ फूड व्हाट, समथिंग वी ईट एंड विच कैन बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, दैट इज नॉट फूड। ओके, अब फूड के बाद क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको, प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इसमें फूड कंज्यूम बाय द अस, इट इज यूटिलाइज बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, elimination for the purpose of maintenance of life, growth, normal functioning of organ, production of energy. तो nutrition is what, sum total or combination of all the process, that is nothing but nutrition. Okay, फूड इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमें पता है सबको, तो क्या कहा है इन्होंने कि स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड मेयरली व्हाट, फ्री फ्रॉम डिसीज और absence ऑफ डिसीज, दैट इज नथिंग बट हेल्थ। तो फूड यहाँ पर एक यस हाईलाइट किया गया है, फूड इज व्हाट फूड इज व्हाट वी eat. Okay, while the nutrition is what, combination of process by which the we utilize food, that is nothing but nutrition. Okay, basic constitution of all the food are only कितना है? 6 है बेसिक कंस्टिट्यूशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, न्यूट्रिएंट। तो इसमें 6 न्यूट्रिएंट मेनली आते हैं कोई भी फूड मटेरियल्स के अंदर आप देखोगे, तो बेसिक कंस्टिट्यूशन यही है। सबसे पहला वाटर, प्रोटीन,
फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या कंस्टिट्यूशन होता है, वाटर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ अवर हेल्थ एज इन्फ्लुएंस बाय यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय अवर इज कॉल्ड अवर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ओके, सो कंडीशन ऑफ अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ की कंडीशन। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब क्या है, बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो हमारे बॉडी का क्या देखेंगे, कंडीशन ऑफ हेल्थ, कंडीशन ऑफ हेल्थ जो किसकी वजह से होने होगा, फूड की वजह से या न्यूट्रिएंट्स की वजह से। ओके, जो कंडीशन ऑफ हेल्थ है हमारी, इन्फ्लुएंस बाय व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हमारी बॉडी की या हेल्थ की कंडीशन डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिएंट। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये कंडीशन जो है नथिंग बट न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा, लो है या हाई है। ओके, या नॉर्मल है। ओके, दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिशनल स्टेटस। अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ गुड न्यूट्रिशन टू ईच एंड एवरी वन इज वॉट, कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते, तो पहले भी हमने कहा कि 3 पर्पज़ है हमारे। पहली बात तो हेल्थ है, दूसरा हैप्पीनेस मेंटेन रहती है, लॉन्गिविटी। यस, तो पहले हमारा इसमें टारगेट रहता है कि हम हेल्दी रहे। दूसरा, अगर हम हेल्दी ना, सपोज हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम हेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम बीमार पड़ भी गए तो इसका प्रिवेंटिव एक्शन होगा। क्या होगा, प्रिवेंट करेगी। ओके, और मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी जो है, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग जो है, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। ओके, तो मोस्टली 3 चीज़ों की वजह से हम जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है, हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पर। ओके, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फूड सिलेक्शन। तो फूड सिलेक्शन में हमारे कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो इसमें क्या आता है, सोशियो कल्चरल, तो इसमें अंदर आता है रिलीजन, ट्रेडिशन, टाबोज एंड सुपरस्टिशन, यह आते हैं सोशियो कल्चरल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। ओके, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं, एरोमा, टेस्ट, फूड का टेक्सचर कैसा है, एरोमा कैसा है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल, जो बाहर से हमें दिखता है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, लोकेशन डिपेंड करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है हमारा, हमारा लोकेशन, हमारा वेदर क्या है। ओके, ये डिटरमाइन करता है फूड एक्सेप्टेंस। ओके, फूड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कल्चरल, साइकोलॉजिकल। ओके, दैट इज also yes influence the food acceptance। तो हमारा सबसे पहले है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। तो इसके अंदर क्या आता है, रिलीजन आता है। ओके, इसमें रिलीजन, ट्रेडिशन, ये चीज़ें आती है। तो व्हाट वी मे ईट एंड हाउ वी प्रिपेयर इट आर कल्चरली डिटरमाइन। ओके, सो व्हाट वी मे ईट एंड हाउ वी प्रिपेयर, हम प्रिपेयर कैसे करेंगे उसे और क्या यस खाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड है, कल्चर के ऊपर डिटरमाइन। जैसे अंडरस्टैंड द पीपल्स बिलीव एंड हैबिट रिगार्डिंग फूड। ओके, कि हमारे हैबिट्स क्या है। जैसे मोस्टली अगर हम देखें तो मोस्टली जो हैबिट्स रहता है, यस क्या, रोटी सब्जी जो हैबिट हमारी है वह हैबिट बन चुकी है। ओके, पर्टिकुलरली द सोसाइटी एंड द वे इट लाइक टू कुक एंड इट। ओके, तो पर्टिकुलरली क्या है कि सोसाइटी एंड द वे इट लाइक टू, फूड हैबिट चेंज ड्यू टू द व्हाट, मेनी रीजंस। ओके, ड्यू टू द ट्रेडिशनल फूड्स हैबिट। ओके, टेंड टू व्हाट, परसिस्ट, जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स है हमारे वो परसिस्ट। ओके, तो यहाँ पर रिलीजन टू रिलीजन भी अलग अलग क्या है, फूड्स है जो हमारे आदत हो चुकी है। ओके, बिलीफ के, हमारे बिलीफ के ऊपर डिपेंड है। ओके, जैसे महाराष्ट्र में अलग फूड है, पंजाबी में अलग फूड है। ओके, तो सब में अलग अलग फूड होता है डिपेंडिंग ऑन उनके ट्रेडिशन क्या है। ओके, नेक्स्ट है थ्रू द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट द फूड प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है वहाँ का थ्रू द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी क्या होता है, अफेक्ट द फूड कंडीशन, अवेलेबिलिटी, प्रिजर्वेशन। ओके, कल्चरल डिटरमाइन, बिलीफ
and practice regarding the food selection and preparation. Okay, education may then further influence these, while the economic factor largely determine the amount of and to some extent the quality of the food selection purchases. ओके, तो इसमें एजुकेशन और इकोनॉमी भी रोल प्ले करती है. ओके, सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे फूड चॉइसेस क्या करती है, यस, अफेक्ट करती है. नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग द फूड एक्सेप्टेंस. ओके, तो फैक्टर कौन सा डिटरमाइन करते हैं फूड एक्सेप्टेंस में, तो हमने पहले भी देखा है. ओके, द फूड एक्सेप्टेंस इज अ कॉम्प्लेक्स वन, बहुत कॉम्प्लेक्स है. प्रिजर्वेशन ऑफ वेल प्रिपेयर हाईली न्यूट्रिशियस फूड बिफोर अस नॉट मीन दैट वी विल एक्सेप्ट इट. ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ वेल प्रिपेयर और हाईली न्यूट्रिशियस फूड जो है बिफोर अस डज नॉट मीन दैट विल एक्सेप्ट इट. ओके, सो हमने प्रिजर्वेशन ऑफ वेल प्रिपेयर किया या फिर हाईली न्यूट्रिशियस फूड भी रहा तो भी हम इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. ओके, नॉट मीन टू दैट वी विल एक्सेप्ट इट. हाईली न्यूट्रिशियस फूड है लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे ही, ऐसा नहीं है. ओके, जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जब से आपको क्लियर होगा. ओके, फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस इन द फूड एक्सेप्टेंस क्या है, फिजियोलॉजिकल जो बाहर से दिखते हैं. अभी हंगर, जैसे हंगर में जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मोस्टली हम बोल देते कुछ भी दे दो खा जाएंगे, है ना, कुछ भी दे दो हम खा लेते उस टाइम पे. जैसे स्टारवेशन विल यूजुअली व्हाट बट नॉट ऑलवेज एक्सेप्ट द व्हाट एनीथिंग दैट इज एडिबल वी विल फील द स्टमक. ओके, माइट इवन बी नॉर्मली डिसलाइक, जो हम नॉर्मली जो है डिसलाइक करते हैं लेकिन जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो वो भी हम क्या करते हैं, खा जाते हैं. True that the some people may refuse the food even when they are actually hungry. Okay, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं. ओके, वो क्या करते हैं, जस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते. वो उनको जो चाहिए, उनका जो फूड बिलीव है उनको वही फूड चाहिए, चाहे वो कितने भी क्यों ना उनको भूख लगे हो, कितना भी हंग्री क्यों ना, वो क्या करेंगे, उनको वो नहीं, मतलब रिफ्यूज ही करेंगे. ऑफर डज नॉट कन्फर्म टू देयर कल्चर और रिलीजन एक्सेप्टेंस पैटर्न. ओके, जो आपने फूड मटेरियल ऑफर किया वो नॉट कन्फर्म टू देयर कल्चर और रिलीजियस एक्सेप्टेंस पैटर्न. ओके, वुड हैव द ऑब्जर्व इवन इन योर ओन हैबिट्स. ओके, हम अपने खुद के हैबिट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, जैसे किसी को अगर पोहे पसंद नहीं हो तो आप उसे बोलेंगे पोहे खा, अगर उसे कितने भी भूख हो तो कोई वो मे भी पोहे खा लेगा, लेकिन मे भी पोहा कोई खाएगा ही नहीं. कोई ऐसा रहेगा कि जिसका बिलीव है कि वो खाएगा नहीं, क्योंकि ये रिफ्यूज़ ही करेगा, क्योंकि कितना भी क्यों ना भूखा वो रिफ्यूज़ करेगा, लेकिन कोई फटाक से खा लेगा. तो ये फूड बिहेवियर है उसके बिलीव्स के अकॉर्डिंग है कि वो इसको फूड नहीं या फिर उसे वो पसंद नहीं है, उसके चॉइसेस के अकॉर्डिंग है. ओके, दैट यू डू नॉट चूज बाय इंस्टिंक्ट व्हाट बेस्ट फॉर यू. ओके, eat what is available, experience that some food are better for you than others. Okay, next, sensation produced by food. अब sensation में क्या आता है, एरोमा, टेक्सचर, टेम्परेचर, पैलेटेबिलिटी. ओके, इसके ऊपर से भी क्या होता है, फूड एक्सेप्टेंस होता है. अगर किसी फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो हम नहीं खाते, किसी का एरोमा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें खाने की इच्छा ही नहीं होती. ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. और किसी का अगर फूड का अच्छा स्मेल आ रहा है, टेक्सचर अच्छा है, तो नेचुरली जो हमारे अंदर यस हम खाते हैं, यस नेचुरली हमारे अंदर से आता है कि हम इसे इंजॉय करते हैं उस फूड को. ओके, एक्सेप्ट और रिजेक्ट फूड बिकॉज ऑफ इट्स tempting aroma or repulsive smell. Okay, some smell which enjoy while other dislike. Our tongue enjoy a variety of food, variety of texture, temperature and taste. Person like dry, some person what like dry crisp food while other enjoy the soft and creamy food. Adult may enjoy the steaming hot food like children may enjoy the lukewarm food. Okay, some of us may enjoy hot, sour and salty food, whereas what other enjoy what salty and sweet food. Individual likes and dislike of food
govern our acceptance or rejection of the food. Okay. Next है सोशियो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस इन द फूड एक्सेप्टेंस. तो इसमें आता है कल्चर, देखते हैं रोल ऑफ कल्चर है इसमें. तो फूड हैबिट मे हैव एग्जिस्ट इन अ पीपल हैव अ सेंचुरी सच एज. ओके, सो इसमें क्या है, फूड हैबिट मे हैव एग्जिस्ट इन अ पीपल थ्रू द सेंचुरी से उनके अंदर चल रहा है, इज एन हेरिटेज की तरह. ओके, लीड टू आउट कंजर्वेशन इन द एक्सेप्टिंग चेंज. ओके, an emotional reaction to the consumption of certain food may be deeply rooted, that developing a acceptance of them is almost impossible. Okay, so emotional reactions to the consumption of certain food may be deeply rooted, that कि developing acceptance of them is impossible है, हो ही नहीं सकता. even our meal pattern that are dictated by cultural and occupational पैटर्न, जो हमारा एक कल्चरल पैटर्न है. ओके, जैसे मोस्टली अगर रहता है कि अगर महाराष्ट्र में देखिए तो एक पूरन पोली जो रहता है वो कल्चरल से आया हुआ है, तो वो वही कंटिन्यू चल रहा है. वो डिक्टेड बाय द कल्चरल एंड ऑक्यूपेशनल पैटर्न, वो डिक्टेड हुआ है हमें एक. यस, मस्ट वो हम बनाते ही है, वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि कोई त्यौहार है तो यही बनाना है. ओके, सो दैट इज़ द रोल. ओके, मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताया. ओके, चेंज इन आवर वर्किंग शेड्यूल, सम ऑफ अस हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट. ओके, तो हमारे वर्क शेड्यूल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से भी क्या होते हैं, फूड एक्सेप्टेंस में इन्फ्लुएंस करता है. सम ऑफ हैव लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं कोई गोइंग टू वर्क, वाइल सम क्या करते हैं, हेवी मील्स करते हैं. ओके, नेक्स्ट है सोशल वैल्यू ऑफ फूड. ओके, यूजुअली इंजॉय ईटिंग अ कंपनी. सोशल वैल्यू में क्या है कि हम जो साथ में बैठकर खाना खाते हैं. ओके, दैट इज नथिंग सोशल वैल्यू. तो यूजुअली इंजॉय ईटिंग विद व्हाट, कंपनी ऑफ फूड. अगर सब लोगों के साथ खाना खाते हैं तो इंजॉय करते हैं हम फूड खाते वक्त. ओके, टुगेदर ऑलवेज प्रोवाइड अ फ्रेंडली एटमोसफियर. ओके, and enjoy conversation as invite people to our home and go out to houses of our friend. Okay, तो हम yes provide what friendly atmosphere. नेक्स्ट है मीट, फिश, चिकन और चीज़, कोफ्ता, रिच करी, राइस करीज और एक्सपेंसिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पुलाव, नान्स, पराठा, रेगुलर आइटम ऑफ आवर मेन्यू ऑन अ टेबल फॉर एनी फेस्टिवल ओकेशन में हम मोस्टली बनाते हैं. ड्यू टू द सोशल वैल्यू अटैच टू द सच फूड, while green leafy vegetable and ragi are considered what, poor man food. Okay, next है religious and morals value for food. तो इसमें क्या आता है, certain food are forbidden by religious regulation. जैसे यहाँ पर दिया है कि हिंदू डू नॉट जनरली ईट बीफ, तो हम बीफ नहीं खाते. हिंदू जो रहता है बीफ नहीं खाते. सिमिलरली द बुद्धिस्ट एंड जैन डू नॉट ईट व्हाट, फ्लेश फूड और एग जो है वो नहीं कंज्यूम करते. इस्लाम फॉरबिड द कंजप्शन ऑफ पोर्क. ओके, उसमें वो नहीं खाते. तो फास्टिंग इज अगेन कॉमन टू ऑल रिलीजन एंड सर्टन फूड आर कंसिडर एज व्हाट, फास्टिंग फूड्स में हमने कंसिडर करके रखा है. सम फूड आर फास्टिंग फूड. ओके, such as milk, cheese are accepted as good food, while the papaya considered as a taboo in some communities में अंदर ऐसा. Okay, in tribal and hill region the alcohol is about festival offers. Next है एज. तो एज भी मैटर करता है. जैसे चॉकलेट्स बच्चों को पसंद आते हैं, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनको मोस्टली चॉकलेट जो है वो नहीं पसंद होते हैं. जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला, मोस्ट ऑफ द एग्जेप्शन है इसमें. Peanut, chicky, cake, milk are considered food for children, while what, tea and coffee are considered to adult food. नेक्स्ट है हमारे सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फूड एक्सेप्टेंस. तो इसके अंदर क्या है, टाइम्स
refuse the food because we are hungry with our parent or friend or when we are sorrow. Okay. So जब हम okay also we also add कि जब यस कोई पेरेंट या फ्रेंड हमारे ऊपर यस क्या करता है, यस एंग्री हो जाता है, गुस्सा करता है, तो हम उस टाइम पर या घर में मोस्टली हमारे बचपन में हुआ करता है कि जब यस पेरेंट जब हमें पीट देते थे तो हम क्या करते थे, खाना नहीं खाते थे. सो दैट इज अ यस साइको सोशल. ओके. व्हेन वी आर हैप्पी वी इंजॉय फूड. ओके. जब हम हैप्पी होते तब इंजॉय करते हैं फूड. लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है, जब हम एंग्री होते हैं या यस घर वालों से डांट पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जब बचपन में हम क्या करते हैं, खाना नहीं खाते थे, गुस्सा रह जाते थे. क्यों? क्योंकि हमें अटेंशन चाहिए होता है उस वक्त, जो होता है एक अटेंशन चाहिए होता है. ओके. इसके लिए हम खाना नहीं खाते. ओके. ओकेशनली we are sick or lonely, we impose a unreasonable demand for food on our parent. Okay. Sibling or food who are looking after us. Okay. Children are reported to have what refuse the food when they are state of shock due to the disaster as warm time. Okay. So this is about yes unit number 1 हमारा, that is the food and food acceptance from the यस CFN. ओके. तो नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट. ओके. तो ये अब हमारी सीरीज चालू हो रही है अबाउट यस CFN. ओके. इसकी एक प्लेलिस्ट बना लेते हैं हम, जिसकी वजह से यस कोई भी अगर इसे देखना चाहे तो, जिसकी वजह से इसका जो टॉपिक जो है CFN जो है वो कवर हो जाएगा. ओके. और आपको भी इजीली एक्सेस इसका मिल जाएगा.